तो वेलकम बैक। आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज के सेशन में क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर का आज ये पहला सेशन है, पहला वीडियो है। इसीलिए आज के इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में क्या सब करना रहता है, इसके बारे में पहले आज हम इसका थीम समझेंगे। तो सबसे पहला चीज आता है कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 1, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। बट व्हेन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शोज डिग्री एज 2, देन दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एनी एक्सप्रेशन in variable x with degree 2 is called quadratic equation. And in quadratic equation, suppose आपका क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अब जो नया पैटर्न आया एग्जाम का उसमें हम जानते हैं कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें क्वेश्चन आएगा, आ सकता है कि राइट द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, जहां एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी ए 0 नहीं हो सकता, बट x का कोएफिशिएंट b या कांस्टेंट टर्म c 0 हो सकता है। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो 2 को हम क्या कहेंगे, ये a है, माइनस 5 क्या है, b है, और ये क्या c है। तो आप यहां देखिए a 0 नहीं है, ठीक है। अगर इसी को हम लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0, तो ये a है 2 और माइनस 5 b है, और इसमें c नहीं दिया, c इज इक्वल टू 0 है, बट a 0 नहीं है। तो इस एग्जाम्पल को देख के हम क्या समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में c 0 हो सकता है। अगर इसी को 2x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिखें तो a 2 है और c 6 दिया हुआ है, ये c 6 है, बट यहाँ b 0 है, लेकिन a 0 नहीं है। तो a b c, क्योंकि 0 भी एक रियल नंबर से है, तो मैं बता रहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां a 0 नहीं होता बट b और c 0 होता है। तो जब आएगा क्वेश्चन तो हम इस तरह से लिखेंगे कि एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें आता है सबसे पहले कि आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस होंगे क्वाड्रेटिक, जिसका डिग्री 2 होगा, और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता और नहीं हो सकता है। आप देखिए सबसे पहले कब नहीं होगा, अगर पावर फ्रैक्शन में हो, पावर अगर मान लीजिए निगेटिव में हो, कोई लेटरल टर्म क्यूब रूट में या स्क्वायर रूट में हो, तो ये कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। तो आप जब एक्सरसाइज में जाएंगे तो पहला क्वेश्चन मिलेगा कि which of the following are quadratic equations। तो अब मान लीजिए हमने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 5x के पावर 1/2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट जल्दी में इसका डिग्री 2 देखते हैं, कह देते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैंने क्या कहा कि पावर अगर फ्रैक्शन में है किसी भी लेटरल टर्म का, देखिए x के पावर कितना है 1/2, क्या पावर फ्रैक्शन में है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 5x के पावर माइनस 2 दे दिए प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो फिर लेटरल टर्म का पावर क्या है
नेगेटिव है, इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर इसी को हम 2x² प्लस 5 अंडर रूट x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो मैंने लिखा कि लेटरल टर्म लेटर अगर रूट में है, क्योंकि इसी को जब हम हटाते हैं ना तो 5x के पावर 1/2, इसी को ना हटाएंगे तो ये अंडर रूट या क्यूब रूट या किसी भी नंबर के इंडेक्स में चला जाएगा। तो पावर अगर फ्रैक्शन में है, पावर नेगेटिव में है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई लेटरल टर्म है, जैसे मान लीजिए 2x² प्लस अंडर रूट 5x बाहर प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये नंबर दिया हुआ है, लेटरल टर्म नहीं, यहाँ न्यूमेरिक टर्म दिया हुआ है अंडर रूट में, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं ये तो हम जज कर लेंगे। एक टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया, एक्सटेंडर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब चलिए अब देखते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हम लिखे, और इसमें अगर हम x बराबर कोई भी लेटर लेते हैं, अल्फा कोई नंबर्स है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, तो अगर हम x के जगह पर ये अल्फा डाल दें और इसको सॉल्व करें और ये अगर 0 बन जाएगा, तो ये क्या कहेंगे, अल्फा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। मतलब कोई भी रियल नंबर अल्फा हो सकता है जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 बना देता हो, जहां हम उस अल्फा को उस वेरिएबल टर्म के प्लेस में पुट करके जब सॉल्व करते हैं, तब अगर 0 आता है तो वो जो अल्फा है, वो जो रियल नंबर है, वो रियल नंबर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाता है। ठीक है, इसी रूट को हम जीरोज भी कहते हैं। जैसे आपने पॉलिनोमियल्स में बनाया है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये जो रूट होता है वही उसका जीरोज भी कहलाता है। ठीक है, और जो रूट निकला या जो जीरोज निकला वही उसका सॉल्यूशन भी होता है। तो सॉल्यूशन का मतलब उसका रूट, कौन रियल नंबर है जो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरोज बना देता है। ठीक है, तो हम जैसे मान लीजिए हम कोई भी इक्वेशन लिखेंगे, और इसमें अगर हम x के जगह पर 1 डाल दें, लेट कर लेते हैं, मैं इसको मान लिया कि x के जगह पर 1 पुट किए, इसको सॉल्व करके 0 आ गया, तो 1 क्या हो गया इसका, लेकिन इसकी डिग्री कितने हैं, 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होगा, 2 वैल्यू होगा, 2 सॉल्यूशन होगा, और हम उसको सॉल्यूशन को निकालेंगे। तो फिर उस सॉल्यूशन को अगर आप चेक करके देखेंगे, उसमें अगर वेरिएबल के जगह पर उसको पुट करेंगे तो वो 0 दे देता है। ठीक है, तो आज के इंट्रोडक्शन में बस इतना ही, फिर अगले सेशन में फिर हम और इसको चूंकि लंबा चैप्टर है थोड़ा करके समझेंगे। थैंक यू।